हेलो एवरीवन, आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए और जो है किए है काम, उसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स की गवर्नमेंट ने चेक्स डैम जो है ये एस्टेब्लिश किए और स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी चलाए। चेक डैम्स का मतलब होता है, चेक वर्ड का मीनिंग होता है रोकना, जो पानी को रोक सके, वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन करवाई गवर्नमेंट में और स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए। चेक डैम्स इन हिली एरियाज सेव फॉरेस्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन। ये हिली एरियाज में जो चेक डैम्स बनाए गए, इनका क्या फायदा है कि ये फॉरेस्ट को बचा लेते हैं सॉइल इरोजन से। दीज डैम्स सेव क्रॉप्स फ्रॉम फ्लड एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। और इन डैम्स का क्या फंक्शन है कि ये क्रॉप्स को फ्लड से बचा लेती हैं और वाटर जो है इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करती है। जो सिंचाई के लिए पौधों को पानी चाहिए उसके थ्रू फिर डैम्स के थ्रू छोड़ा जाता है। दीज डैम्स ऑल्सो अट्रैक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स। और इस डैम्स का ये फंक्शन है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है मेथड्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, कि जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या मेथड है, कैसे बचाए जा सकते हैं जंगल। सबसे पहले है कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट मस्ट बी रेगुलेटेड। रेगुलेटेड वर्ड का मीनिंग होता है रोकना, कि ट्रीज की जो कटिंग है इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इफ ट्रीज आर कट फ्रॉम फॉरेस्ट ग्रो मोर एंड मोर सैपलिंग्स। अगर कटते भी हैं तो उसकी जगह पे नए जो है छोटे जो है पौध लगानी चाहिए, छोटे छोटे पौधे फिर से उगाने चाहिए ताकि वो फॉरेस्ट फिर से डेवलप हो जाए। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मस्ट बी स्टॉप्ड स्पेशली बिफोर रेनी सीजन। और क्या है कि जो एनिमल्स चरते हैं फॉरेस्ट में, स्पेशली रेनी सीजन में उनको रोकना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है और अगर एनिमल्स वहां पे चरेंगे तो वहां के जो प्लांट्स हैं उनको भी नुकसान होगा। ग्रो मोर एंड मोर बैम्बू ट्रीज। और फॉरेस्ट बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैम्बू ट्री लगाने चाहिए, बांस के ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो पानी है जो रूट्स के थ्रू नीचे ले जाती हैं और ग्राउंड लेवल भी बढ़ता है। प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर। और जो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है इसके लिए भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि फॉरेस्ट फायर लगे ही ना। क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर शुड बी डिस्करेज्ड। और जो खेती के लिए फॉरेस्ट काटे जाती हैं उनको भी डिस्करेज करना चाहिए, रोकना चाहिए, तभी जो है फॉरेस्ट बच सकते हैं। एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट रिजर्व। और जिन एरियाज में बायोडाइवर्सिटी है यानी कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है प्लांट्स एनिमल्स की, उनको फॉरेस्ट रिजर्व जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि वहां से कोई भी प्लांट्स ना ले सके, ट्रीज को ना काट सके। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ वीक। जो वाइल्ड लाइफ वीक है इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया बिटवीन 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर में मनाया जाता है इन दिनों में, इस वीक में। तो इसका एम क्या है वाइल्ड लाइफ वीक मनाने का, कि वाइल्ड लाइफ वीक इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ताकि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके और बचा के रखा जा सके, इसलिए वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। उसके थ्रू जो है लोगों को मोटिवेशन दी जाती है कि अपने आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज है अलग अलग एनिमल्स एंड प्लांट्स की, इनकी प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा क्या है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन गिवन एरिया, कि किसी गिवन एरिया के जो पौधे हैं ना उनको उस जो जगह की फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट है फौना। फौना क्या होती है? जितने भी एनिमल्स है जिनमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, वॉर्म्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले एनिमल्स वो भी आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स भी आती हैं, फाउंड इन गिवन एरिया। किसी भी एरिया के जितने भी एनिमल्स है वो वहां की फौना होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेमिक स्पीशीज। द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, कि वो स्पीशीज पौधों की और एनिमल्स की जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं एंड नॉट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। वो किसी पर्टिकुलर इलाके में ही
जो है वो पाई जाती हैं उनको एंडेमिक स्पीशीज कहती हैं। एग्जाम्पल में इसके वाइल्ड बाइसन, जेंट स्क्वेरल, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल आर फाउंड ओनली इन मध्य प्रदेश की जो फ्लाइंग स्क्विरल है ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। बार्किंग डियर जो है ये कंडी एरिया ऑफ पंजाब में पाई जाती हैं एंड लोअर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस जो है ये असम एंड मेघालय के फॉरेस्ट में पाई जाती है। याक जो है ये हिमाचल और लद्दाख में पाया जाता है। पांडा जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। जो वाइल्ड एस है ये गुजरात में पाया जाता है एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बैम्बो इन नॉर्थ ईस्ट, और कुछ स्पीशीज ऐसी है बांस की जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाती है और कहीं वर्ल्ड में नहीं होती, वो वहां की एंडेमिक स्पीशी है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन हिली एरियाज, और जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये भी सिर्फ हिली एरियाज में ही पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होती हैं कि इनके जो लीव्स है ना वो नीडल लाइक होती हैं, ये इनकी पहचान है। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो होती हैं जिनका खत्म होने का खतरा होता है धरती से, जिनका नंबर कम हो रहा है, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज एनिमल्स की वो होती हैं जो खत्म हो चुकी हैं, अब उनका कोई भी मेंबर इस धरती पे नहीं है जिंदा। तो इंडेंजर्ड स्पीशी में कैसे लिखेंगे? एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग वर्ड का मीनिंग होता है कम हो जाना, टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, कि वो इस लेवल तक कम हो रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, लुप्त हो सकती हैं। दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स, उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहती हैं। इसमें ब्लैक बक है, बंगाल टाइगर है, इंडियन राइनोसोरस है, स्नो लिपर्ड है, एशियाटिक लॉयन है, कश्मीर स्टैग है एंड वल्चर है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज वो एनिमल्स की होती हैं कि जो पहले तो होती थी इन अवर सराउंडिंग और इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वो पाई जाती थी, बट आर नॉट फाउंड नाउ, लेकिन अब वो नहीं है जंगलों में, दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एग्जाम्पल में इसके चीता है, हाउस स्पैरो है, डोडो है, पिंक हेडेड डक है एंड डायनासोर है। नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि इनके लुप्त होने का कारण क्या है, क्यों ये एनिमल्स लुप्त हो गए। तो इसमें क्या कारण है? सबसे पहले हैबिटेट, कि लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, कि जैसे जैसे जंगल कटते गए तो एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट था वो भी खत्म हो गया और वो फिर एक्सटिंक्ट होते गए, धीरे धीरे लुप्त हो गए। ओवर हंटिंग, कि इफ एनिमल्स आर हंटेड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, कि अगर उनको ब्रीडिंग सीजन में जब उन्होंने एग्स देने हैं तब उनकी हंटिंग होगी तो वो फिर जो है धीरे धीरे उनका नंबर बहुत जल्दी कम होगा और वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं, फिर दैट विद इन फ्यू ईयर्स दे बिकम एक्सटिंक्ट। लैक ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या होता है? दे आर द चेंजेस डेवलप्ड इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग हैबिटेट ऑफ, जैसे कोई एनिमल है तो जैसे फॉरेस्ट कट गए तो वो एनिमल्स वहां से उनका हैबिटेट चेंज हो जाएगा, लेकिन वो वहां के चेंज्ड हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाते, ढाल नहीं पाते, जिसकी वजह से जो वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। इफ एन एनिमल डज नॉट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग हैबिटेट दे बिकम एक्सटिंक्ट। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होती है कि एक ऐसी सोर्स बुक है विच कीप रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि एक सोर्स बुक ऐसी होती है जिसमें कि इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स की रिकॉर्ड होता है पूरा, कि जिनका नंबर कम हो रहा है, जो डेंजर जोन में एनिमल्स, उनका रिकॉर्ड होता है। और क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए और क्या किया जा सकता है कि रिसाइकलिंग हो सकती है पेपर की, कि पेपर को रिसाइकल करो। क्यों रिसाइकल करना जरूरी है पेपर को? क्योंकि फॉर 1 टन ऑफ पेपर 13 फुल्ली ग्रोन ट्रीज आर कट डाउन, 1 टन पेपर के लिए 17 ट्रीज जो है वो यूज हो जाते हैं। मैनी केमिकल्स आर यूज्ड टू डीकलराइज पल्प, फिर जब उन ट्रीज का जो पल्प निकलता है उसको डीकलराइज करने के लिए, उसका कलर उड़ाने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाती हैं, और जब वो केमिकल्स पड़ती हैं तो वो भी सॉइल में एंटर करती हैं एंड हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी खराब हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। सो वी शुड यूज पेपर केयरफुली, इसलिए हमें जो पेपर है बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए एंड फॉलो फॉलोइंग पॉइंट्स, और हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर, कि हम जो पेपर है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके दोनों साइड्स पर लिखना चाहिए कीप यूज्ड पेपर सेपरेट एंड सेल देम फॉर रिसाइकलिंग। और जब वो पेपर यूज्ड हो जाए, कोई कॉपीज हैं आपकी, जब वो पूरी भर जाती हैं तो उनको जो है वो बेच दो ताकि वो रिसाइकल हो सके। और क्या है कि फॉलो 3 R's रूल, और हमेशा ही 3 R's रूल को फॉलो करो। 3 R रूल क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट R इज फॉर रिड्यूस, सेकंड रीयूज एंड थर्ड रिसाइकल। कि रिड्यूस करो, कम से कम पेपर को जो है वो यूज करो, रीयूज करो अगर वो दोबारा से हो सकता है यूज, एंड रिसाइकल मीन कि जब वो पूरी तरह से भर जाएं वो पेजेस या कॉपीज, तो उनको रिसाइकलिंग के लिए रद्दी में भेजो। रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। री वर्ड का मीनिंग होता है दोबारा से फॉरेस्ट को उगाना, एंड एफॉरेस्टेशन, इन दोनों में क्या फर्क है। रीफॉरेस्टेशन क्या है, प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स इन प्लेस ऑफ कट और अपरूटेड फॉरेस्ट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। कि जैसे कोई पेड़ कट गए तो उनको फिर से जो है न्यू सैपलिंग्स वहां पे लगाओ ताकि वो जो फिर से फॉरेस्ट डेवलप हो जाए। एंड एफॉरेस्टेशन क्या है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन बैरन लैंड इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। कि बैरन लैंड, बैरन वर्ड का मतलब होता है बंजर, जहां पे कोई प्लांट्स नहीं उगते, वहां पे जो है प्लांटिंग करना ट्रीज की, उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है कि जो बर्ड्स है एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, इसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। वो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो शिफ्ट कर जाते किसी और इलाके में बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। एग्जाम्पल में इसके एक्वेटिक एनिमल्स है कई, जैसे साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, आर्कटिक टर्न है। तो ये सभी जो बर्ड्स हैं माइग्रेशन करती हैं और ताकि ये वहाँ के जो ठंड से बच सकें। तो ये है आज की हमारी वीडियो।